मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? क्या हुआ? सिनेमा के इतिहास में अगर किसी एक सितारे ने पूरे देश को अपने नाम कर दिया तो वो नाम था राजेश खन्ना। वो पहला सुपरस्टार जिसकी एक झलक के लिए हजारों नहीं लाखों करोड़ों लड़कियां पागल थीं, जो खून से खत लिखती थीं, जिसके लिए शादीशुदा औरतें भी मंदिरों में मन्नतें मांगती थीं। आज तक कोई नहीं आया जिसने लगातार वो सब कुछ दिया जो राजेश खन्ना उर्फ काका ने दिया था। लेकिन उसी काका की आखिरी जिंदगी इतनी तन्हा, इतनी खामोश और दर्द से भरी थी कि सुनकर रूह कांप जाती है। कहानी शुरू होती है 29 दिसंबर 1942 से, जब पंजाब के अमृतसर शहर में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था जतिन खन्ना। उनकी परवरिश हुई मुंबई में, जहां उन्हें उनके रिश्तेदारों ने गोद लिया था। कॉलेज के दिनों में जतिन बहुत हैंडसम माने जाते थे। लड़कियां उनकी स्माइल की दीवानी थीं और कॉलेज थिएटर में वो हमेशा हीरो का रोल करते थे। दिल में एक्टिंग का सपना था और किस्मत ने साथ भी दिया। 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर टैलेंट हंट नाम का एक कॉन्टेस्ट हुआ करता था। जतिन खन्ना ने उसमें हिस्सा लिया और जीत गए। बस फिर नाम बदल गया। अब वो थे राजेश खन्ना और ये नाम बाद में एक जादू बन गया। उनकी पहली फिल्म आए आखिरी खत 1966 में। फिल्म चली नहीं, मगर लुक्स और स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों का ध्यान खींच लिया। 1969 में उनकी फिल्म आई आराधना। और भाई साहब, इसके बाद जो हुआ वो बॉलीवुड के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उसे एक फिल्म ने उन्हें बना दिया पहला सुपरस्टार। लड़कियां उनके पोस्टर पर सिंदूर चढ़ाती थीं, कोई खून से खत भेजती थी, कोई उनकी गाड़ी की धूल को माथे पर लगाती थी। उसके बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में दी, बिना रुके, लगातार, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। अब जब इंसान इतना बड़ा बन जाए तो जाहिर है उसे एक ऐसा घर चाहिए जो उसकी शख्सियत को मैच करे। उसी दौर में राजेश खन्ना ने खरीदा एक बंगला कार्टर रोड, बांद्रा में, समंदर के सामने। पहले ये बंगला किसी और के पास था, पहले भारत भूषण, फिर राजेंद्र कुमार। इस बंगले को लोग भूतिया बंगला भी कहते थे। जो यहाँ आता है उसका करियर डूब जाता है। लेकिन जब काका ने ये बंगला लिया, उन्होंने उसका नाम रखा आशीर्वाद। और बस फिर क्या, फिल्मों की बाढ़ आ गई थी। कटी पतंग, अमर प्रेम, आनंद, सफर, बावर्ची, दो रास्ते, अजनबी, नमक हराम। हर शुक्रवार बस एक ही नाम, काका। 1973 जब काका अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर थे, तभी उनकी जिंदगी में आई एक बेहद खूबसूरत लड़की, डिम्पल कपाड़िया। डिम्पल उस वक्त सिर्फ 16 साल की थीं। राजेश खन्ना उनसे 15 साल बड़े थे, लेकिन दिल तो उम्र नहीं देखता ना। दोनों की मुलाकातें बढ़ी और फिर राजेश खन्ना ने डिम्पल से शादी कर ली। शादी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। पूरे बॉलीवुड में चर्चा थी कि सुपरस्टार राजेश खन्ना ने बॉबी गर्ल को अपना बना लिया। डिम्पल शादी के कुछ ही दिन बाद राजेश खन्ना के साथ हनीमून पर गईं और उसी दौरान उनकी पहली फिल्म बॉबी रिलीज हुई, जो सुपरहिट हो गई। शादी के बाद इस कपल को 2 प्यारी बेटियां हुईं, ट्विंकल खन्ना और रिंग खन्ना। कई लोग कहते हैं कि डिम्पल ने काका के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रिश्तों में दूरी आने लगी। राजेश खन्ना अपने स्टारडम और मूड स्विंग्स में खो गए थे और डिम्पल अपने करियर और स्पेस चाहती थीं। 1982 में डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से अलग होने का फैसला किया। हालांकि दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया, लेकिन एक ही शहर में रहते हुए भी अलग जिंदगियां जीने लगे। राजेश खन्ना के करीबियों के मुताबिक काका इस ब्रेकअप से टूट गए थे। वो बाहर से हंसते थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले हो चुके थे।